थी कि सभी इधर उधर जा रहे थे, तो वो लोग हमें अपने घर ही ले गए। तो आप लोगों को डर नहीं लगा कि वापस दिल्ली वापस जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी डर नहीं लगा क्योंकि यहाँ के लोग इतने इतने बढ़िया से हमें इन्होंने अटेंड करा। बोला कि खाना आपको खाना चाहिए, हम खाना देंगे, पैसे चाहिए आपको पैसे देते हम, या आपको पानी कोल्ड ड्रिंक हर चीज़ पूछ रहे थे हमसे। और वो बोल रहे थे कि आपको अगर रात को रुकना है तो आप यहीं भी रुको हमारे घर में। आप यहाँ के लोकल लोगों ने आपको सेफ किया, सुरक्षित किया। और बल्कि उन्होंने हमसे ये तक नहीं पूछा कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो। ये पता नहीं क्यों लोग जो उड़ाने के हिंदुओं को पकड़ पकड़ के ऐसा करा ऐसा। वो तो आतंक। यहाँ कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं, हम एक ही है, एक ही मुल्क के रहने वाले हैं और एक ही नाम से जाने जाएंगे, हम वी आर इंडियंस। फर्स्ट पहले हम हिंदुस्तानी हैं। देखो हम हिंदू के लिए जान देंगे, आप निश्चित करो। अगर हमें हमारे सामने ऐसा कांड होगा, अपनी कसम, मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ कि मैं गोली सीने पर लूंगा, लेकिन टूरिस्ट को मैं हाथ लगाने नहीं। लेकिन यहाँ पर तो नमस्कार साथियों, आज का हमारा ये वीडियो उन अंधभक्तों नफरतबाजों के लिए है जो लगातार मुसलमानों पर निशाना साध रहे हैं जब से कश्मीर के पहलगाम में हमला हुआ है और 27 लोगों की जान चली गई है। और हमलावर जो थे, आतंकी जो थे, पाकिस्तान से जो आए थे, उन्होंने हिंदुओं का नाम पूछ करके उनकी हत्या कर दी और मुसलमानों को छोड़ दिया। हालांकि जो 27 लोगों की मौत हुई है उसमें मुस्लिम भी शामिल है। एक मुस्लिम ने तो हिंदुओं की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन ये बात अंधभक्तों को नजर नहीं आ रही है। और उसी का नतीजा ये देखने को मिल रहा है कि पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरती माहौल बनाया जा रहा है। मस्जिदों के सामने जाकर के जयकारे लगाए जा रहे हैं और मुसलमानों के दुकानों को बंद करवाया जा रहा है, ठेले पटरियां उनकी उलट दी जा रही है। उन अंधभक्तों को मैं आने वाले जो वीडियो दिखाने वाला हूं, ये वीडियो जो है वो कश्मीर के पहलगाम की है। वहां के जो निवासी है, कश्मीरी मुस्लिम है, वो कितना ज़्यादा नाराज हैं वो आपको पता चलेगा। साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा जो कश्मीर में गए सैलानी थे, जो वहां पर मौजूद थे और वो हिंदू थे, वो कश्मीर मुस्लिम के बारे में क्या बता रहे हैं। साथ ही साथ वो नाराजगी भी जता रहे हैं कि जिस तरीके से पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाया गया है उससे वो काफी ज्यादा नाराज है। और इस वीडियो का विरोध अंधभक्त इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये वीडियो जो है वो राष्ट्रवादी चैनल गोदी मीडिया के एक चैनल एबीपी न्यूज का है और राष्ट्रवादी एंकर चित्रा त्रिपाठी इसमें एंकरिंग कर रही है, रिपोर्टिंग कर रही है। इस वीडियो में जो बातें कही जा रही है उसको अंधभक्त नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं और इस वीडियो को फैलाने की जिम्मेदारी अब आपकी है। पहली वीडियो में आप देखिएगा कि वहां जो हिंदू गए थे वो कश्मीरी मुस्लिमों के लिए क्या कह रहे हैं और देश के मुस्लिमों के लिए क्या कह रहे हैं। फिर हम आपको कश्मीर के मुसलमानों का भी बातें सुनाएंगे। पहले आप ये वीडियो देखिए। पहलगाम में जिस समय आतंकवादी हमला हुआ, दिल्ली से आए कुछ टूरिस्ट उस वक्त इसी जगह पर मौजूद थे। इस वक्त वो हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जिस समय हमला हुआ आप लोग पहलगाम में थे? जी, हम मार्केट में ही थे। क्या सुना था उस समय? एक्चुअली हम देख रहे थे कि लोग जो हैं वो बहुत वरिड हैं, तो हमने मतलब कंफर्म किया। तो लोगों से हमें मालूम हुआ कि बायसरन में कुछ ऐसी घटना हुई है। तो यहाँ पर जो लोकल्स थे तो उन्होंने देखा कि हम भी बाहर से ही हैं, तो वो लोग हमें प्रोटेक्ट करने लगे और उन्होंने बोला कि आप प्लीज़ हमारे घर चलिए। जितना भी मतलब इवन हम नहीं, रोड पर जितने भी टूरिस्ट थे यहाँ पर मौजूद, तो वो सभी को अपने घर की ओर लेकर जाने लगे क्योंकि ऊपर से ये न्यूज़ आ रही थी कि तो आप मतलब होटल में नहीं गई, आप किसी यहाँ लोकल रहने वाले किसी व्यक्ति के घर गए आप लोग? जी, क्योंकि हम कहाँ हैं वो? एक्चुअली हम थोड़ा पीछे की साइड रुके हुए थे, बट यहाँ पर हम मार्केट में थे, तो मतलब सिचुएशन ऐसी थी कि सभी इधर उधर जा रहे थे, तो वो लोग हमें अपने घर ही ले गए। तो आप लोगों को डर नहीं लगा कि वापस दिल्ली वापस जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी डर नहीं लगा क्योंकि यहाँ के लोग इतने बढ़िया से हमें इन्होंने अटेंड करा। बोला कि खाना आपको खाना चाहिए, हम खाना देंगे, पैसे चाहिए आपको पैसे देते हम, या आपको पानी कोल्ड ड्रिंक हर चीज़ पूछ रहे थे हमसे। और वो बोल रहे थे कि आपको अगर रात को रुकना है तो आप यहीं भी रुको हमारे घर में। आप यहाँ के लोकल लोगों ने आपको सेफ किया, सुरक्षित किया। और बल्कि उन्होंने हमसे ये तक नहीं पूछा कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो। ये पता नहीं क्यों लोग जो उड़ाने के हिंदुओं को पकड़ पकड़ के ऐसा करा ऐसा। वो तो आतंकवादियों ने पकड़ा ना, उसमें लोकल लोग कहाँ थे? तो यहाँ पर लोकल लोग का कुछ बोल ही नहीं रहे ना कि लोकल लोग क्या कितना सहायता कर रहे हैं लोगों के साथ में। यहाँ पर लोकल लोगों ने इधर आ जाइए। आप लोगों को डर नहीं लगा कि अब वापस जाना चाहिए? यहाँ पर 26 लोग मारे गए हैं गोलियों से। मैम उस टाइम एक पैनिक वाला सिचुएशन था, तो हम लोगों को एक्चुअली पता नहीं लगा कि एक्चुअली इंसिडेंट हुआ क्या है। तो जो उन लोगों ने भी सुना कि कुछ इंसिडेंट हुआ है, तो उन लोकल्स ने हमें प्रोटेक्ट किया कि ये एज अ टूरिस्ट हैं। तो फिर उनके बाद उनको नहीं पता था हम किस स्टेट से आए हैं। हम उनके यहाँ गए, उन्होंने पहले हमें पानी ऑफर किया, उसके बाद उन्होंने बोला आप लोग रिलैक्स हो जाइए। उनको लगा हम थोड़ा ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं, तो वो हमें अपने ऊपर वाले फ्लोर्स पर ले गए। उन्होंने बोला आपने लंच नहीं किया होगा, आप लंच कीजिए, और अगर आपका होटल दूर है तो आप यहीं स्टे कीजिए। हमारा होटल एक्चुअली यहाँ से इतना दूर नहीं है, 3। तो आप लोग जब आए थे उस समय काफी ज्यादा टूरिस्ट रहे होंगे, अभी वो लोग जा चुके हैं ज्यादातर जी। या अभी लग रहा है कि नहीं है लोग? नहीं, टूरिस्ट आई थिंक सो इस इंसिडेंट के बाद काफ़ी लोग यहाँ से निकल गए हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टे 1 और 2 डेज का ही रहता है। आप लोग क्यों नहीं गए वापस? हम लोगों का एक्चुअली मैम संडे का फ्लाइट है, हम लोग श्रीनगर वगैरह सबसे ट्रैवल करके हम लोग यहाँ पहुँचे थे। अच्छा, उसके बाद यहाँ का पहले से बुकिंग था, इस वजह से आप लोग यहीं पर स्टे कर। जी। अपने वीडियो में साफ साफ सुना कि एबीपी न्यूज की रिपोर्टर चित्रा त्रिपाठी, जो कि एक बड़ी एंकर है,
टेलीविजन मीडिया चैनल्स की, उसके सामने कश्मीर घूमने गए हिंदुओं ने साफ साफ कहा है कि कश्मीर के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मदद की। जब पहलगाम में हमला हुआ था और वो लोग परेशान हो गए थे, तो सबसे ज़्यादा अगर कोई उनका मदद किया है तो वो कश्मीर के मुसलमानों ने किया है। लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत लगातार फैलाई जा रही है, लगातार रैलियां निकल रही है और मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। ये वो अंधभक्त है जो उन 27 लोगों की जो जान गई है, उनकी फिक्र इनको रत्ती भर नहीं है, इनको देश में बस दंगा फैलाना है। अब हम आपको एक और वीडियो दिखाने वाले हैं जिसमें आप देख पाइएगा कि कश्मीर में जब आतंकी हमला हुआ है तो सबसे ज्यादा तकलीफ परेशानी अगर किसी को हुई है तो वह कश्मीर के मुसलमानों को हुई है, और वो अपना दर्द जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे हैं चित्रा त्रिपाठी टेलीविजन मीडिया की बड़ी एंकर के सामने। वो यहां तक कह रहे हैं कि अगर हमें आतंकी मिल जाए तो हम उन्हें खुद मार देंगे, और हमारे बीच का कोई हो मिलिटेंट हो, अगर हमें उनका पता मिल जाए तो हम उनके घर को जाके जला देंगे। इतना ज्यादा तकलीफ हुआ है कश्मीर के मुसलमानों को, वो आपको ये वीडियो में देखने को मिल जाएगा। मैडम, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि हम कश्मीरी हैं, ये हमारी बहनें हैं, ये हमारा भाई है। अगर हमारे सामने ऐसा किस्सा होगा ना, हम अल्लाह की कसम कहते हैं, हम अपनी जान देंगे, लेकिन इनके ऊपर आँच नहीं आने देंगे। ये हम दिल से कहते हैं। बाकी सियासत तो हम जानते नहीं, हम बिजनेसमैन हैं, टूरिस्ट नहीं आएंगे तो ये काम कैसे चलेगा ये बताओ। हम बोलेंगे रिजिक देने वाला ऊपर वाला है, लेकिन उसने बहाना किया है ना रिजिक का, कैसे आएगा? तो आसमान से तो नहीं उतरेगा। हमको मेहनत करनी है, हमने होटल खोले, हमने दुकान खोले, यहाँ बेचारे मजदूर बाहर से भी आए हैं, यहाँ हिंदू भी हमारे पास काम करता है, मुसलमान भी काम करता है। यहाँ कोई हिंदू नहीं या कोई मुसलमान नहीं, हम एक ही है, एक ही मुल्क के रहने वाले हैं और एक ही नाम से जाने जाएंगे, हम वी आर इंडियंस। फर्स्ट पहले हम हिंदुस्तानी हैं, फिर मजहब की बात वो दूसरी बात है। हम टीवी पर डिबेट करते हैं, इससे नफरत बढ़ जाती है। देखो, हम हिंदू के लिए जान देंगे, आप निश्चित करो। अगर हमारे सामने ऐसा कांड होगा, अपनी कसम, मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ कि मैं गोली सीने पर लूंगा, लेकिन टूरिस्ट को मैं हाथ लगाने नहीं। लेकिन यहाँ पर तो टारगेट किलिंग हुई है ना, जिनके परिवार के लोग मारे गए हैं, उनका बयान आ रहा है। देखो, जो वो नहीं मरे हैं, ये हमारे भाई बहन मरे हैं। हमने अपनी कसम 2 दिन से हमने खाना नहीं खाया, मेरे बच्चे रोते हैं घर में, क्योंकि हमने ट्रेजेडी देखी है। हमारे घर में भी ऐसा, हमने 30 साल से जेलते आ रहे हैं, लेकिन क्या हमारा यही सिला है लास्ट में? जो आतंकवादियों ने, कश्मीरी कौन ऐसा पागल होगा जो किसी टूरिस्ट को मारेगा? हम उसकी जान निकालेंगे, हमें दिखाओ। अगर वो मिलिटेंट है, हमें उसका मकान दिखाओ। हम अल्लाह पाक की कसम कहते हैं, सारा पहलगाम का सारा कश्मीर उसके घर में जाएगा और उसको हम आग में जला देंगे। अगर यहाँ का मिलिटेंट है, यहाँ अनंतनाग का कहीं का भी है, हमें लोकेट करो, हम खुद जाएंगे वहां पर। फौज को जाने की जरूरत, पुलिस को जाने की जरूरत नहीं है। मैं क्या कहता हूँ, मैं पहला आदमी होगा जो उसके घर को जलाएगा और उस मिलिटेंट को सीधे सड़क पर जलाएगा जिसने ये काम किया है, जिसने कश्मीर के माथे पर दबा दिया है। आज पूरा हिंदुस्तान हम पर नाराज है। हमें कोई कसूर नहीं है, ये हमारा हम गिल्टी नहीं है, हमारी कोई इसमें चाल नहीं है। और वो लोग बोलते हैं बाहर, नहीं कश्मीरी जब तक लोकल इनके साथ नहीं होगा, मिलिटेंट आसमान से टपका, जमीन से टपका, ये तो फौज को पता नहीं तो आम इंसान को कैसे पता चलेगा? जो यहाँ सोर्सेज है गवर्नमेंट के, पहले उनको पूछना चाहिए ना कैसे हुआ। आम इंसान का कोई इसमें कसूर है नहीं। हमें बताओ हमको क्या करना है। अगर हमें फौज बोली जाए हमारे साथ, चलो हम देखेंगे वहां पर, हम फौज के साथ चलेंगे, शाना बशाना चलेंगे पुलिस के साथ। लेकिन जब इंटेलिजेंस वाले फेल हैं तो कश्मीर के मुंह पर आप क्यों तमाशा मार रहे हो? ये कश्मीरी लोगों ने किया है। कौन कश्मीरी के साथ था? तो आपने वीडियो में कश्मीरी मुसलमान को सुन लिया, वही कश्मीरी मुसलमान जो इस वक्त सबसे ज़्यादा टारगेटेड है। लगातार उन पर हमले हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, और लगातार कहा जा रहा है कि कश्मीर के मुसलमान जो है वो हिंदुओं की सुरक्षा नहीं कर पाए। जब कश्मीर घूमने गए सैलानियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। सरकार पे कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा रहा है इन 2 कौड़ी के अंधभक्तों के द्वारा, और सवाल खड़ा किया जा रहा है कश्मीरियों के ऊपर। और कश्मीर पर जो हमला हुआ है उससे सबसे ज़्यादा अगर किसी को तकलीफ हुई है तो वो कश्मीर के मुसलमानों को हुई है, क्योंकि कश्मीर के मुसलमान जानते हैं कि मेहमान उनके यहाँ आते हैं और मेहमानों के साथ ऐसा हादसा हो जाए उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं है। अगर उनके यहाँ मेहमान आते हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है इस्लाम धर्म के अंदर। नफरतबाज जो है लगातार नफरत फैलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंधभक्त इतने ज़्यादा नफरत में डूबे हुए हैं, इनको इतना ज़्यादा नफरत की अफीम चढ़ाई गई है पिछले 11 सालों में कि ये खुद अब भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रवादी नेता है उनकी बातों को भी नहीं सुन रहे हैं। आप अपने स्क्रीन पे ये खबर देखिए जिनका नाम है अरविंद एस अग्रवाल। ये 2 फोटो शेयर करते हुए कह रहे हैं, आपने अपनी जान दांव में लगाकर हमारी जान बचाई है, हम नजाकत भाई का एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे। यानी कि साफ साफ कह रहे हैं कि जब कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उस वक्त अरविंद एस अग्रवाल जो थे वो कश्मीर में ही मौजूद थे और वो काफी ज्यादा डर गए थे, घबरा गए थे। तब उनकी मदद करने कोई आया था तो वही कश्मीरी मुसलमान आया था जिनको अभी देश में निशाना बनाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर भद्दी भद्दी गालियां दिया जा रहा है। वो उनकी मदद करता है और इस बात की गवाही कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी जिनकी अंधभक्ति करते हैं अंधभक्त, वो अब अपने नेताओं की ही बात नहीं मान रहे हैं।
तो इसी से समझिए कि इनके दिमाग में अफीम का ओवरडोज हो चुका है और वो ओवरडोज आपको लगातार सोशल मीडिया पर देखने को मिलता होगा। अब अंत में हम बस आपको इतना ही कहना चाहूँगा, इस वीडियो को खूब ज़्यादा फैलाइए। हर अंधभक्त के इनबॉक्स में, व्हाट्सएप चैट में जरूर ये वीडियो जाना चाहिए। अब इस वीडियो को फैलाने की जिम्मेदारी अब आपकी है।